बेटा आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा जो नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं बिल्कुल अंत में। चलिए अच्छा है, कम से कम यहाँ पर मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप कोशिश तो एटलीस्ट कर रहे हैं। याद करिए क्या आप 10वीं में पढ़ रहे थे, मुश्किल कुल मिला के 15 फॉर्मूले होंगे और उन 15 फॉर्मूले से भी आपको डर लगता था। उसमें भी आपको डर लग रहा होता था कि अरे बाप रे बाप मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा। आप ये फिजिक्स पढ़ के आए थे और इस फिजिक्स का लेवल अगर 10वीं का देखे तो जमीन में गाड़ दे कम से कम 6400 किलोमीटर नीचे। तो जब जाके आपको 10वीं का फिजिक्स का लेवल मिलेगा, सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो आपको 12वीं का लेवल मिलेगा। क्या थे वो दिन जब आप 1/f = 1/v + 1/u और 1/f = 1/v - 1 of u में कंफ्यूज हो रहे थे। मतलब ऐसा लगता है कि इंडियन बच्चा भी ग्रो नहीं किया, अभी रोका जाए, इन्फॉर्मेशन अभी ज्यादा नहीं देना है। हाँ रोकिए रोकिए रोकिए। 10वीं के बाद इकट्ठा होते होते प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते अरे दादा ये बच्चा तो ग्रो ही नहीं कर रहा है, अरे पढ़ा दियो, अरे मर्दबा पढ़ा दियो इसको, 11वीं 12वीं में सब पढ़ा दियो। तो अचानक से सारा सिलेबस आ जाता है। उसमें भी आपको ऐसा टेंशन हो रहा होता था। उसमें बच्चे लंबा पढ़ेंगे 8 घंटा। 11वीं पता है क्यों टफ हो जाती है? दो रीजन से होती है। एक कि वो टफ है, दूसरा क्योंकि आपके 10वीं में आते हैं 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल। तो बच्चों को लगता है भाई साहब फोड़ दिया तेरे भाई ने, 11वीं में आगे अंडे के जैसे फट जाता है। ये जो परसेंटाइल का जो आपको लगता है ना कि आपके परसेंटाइल आ गए तो आप बहुत अच्छे हो गए, अरे वहां पे मार्क्स बट रहे हैं। आइए सबको फ्री में मिल रहा है। और 11वीं में हालत टाइट, आपके पर निकलते हैं। 11वीं में आती है आपके पहले पर निकलते हैं कि भाई साहब मैं तो चला, 90% आ गए हमारा बच्चा बहुत तेज है। और उसी तेज बच्चे को पापा तेज से मार रहे होते हैं 11वीं के रिजल्ट में। तो अभी आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा, कई स्कूल अच्छे होते हैं जो हाफ कर देते हैं कि भाई पता है नहीं हो पाएगा, आधे सिलेबस का हम लोग लेंगे अपना फाइनल एग्जाम, लेकिन पेट क्वेश्चंस जो होते हैं स्कूल में जिससे आप स्कोर कर ले, तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो रिबन कटर्स नहीं जानते होंगे कि आप ही हैं जो नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं बिल्कुल अंत में। बेटा अब तो एटलीस्ट शुरुआत कर ही लीजिए, इसके बाद तो आखिरी है, उसमें अब शुरुआत क्या, वो तो अंत ही है। चलिए अच्छा है, कम से कम यहाँ पर मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप कोशिश तो एटलीस्ट कर रहे हैं स्टार्ट करने की। पिछले साल दोनों पेपर में मिला के 100 मार्क्स भी आ गए, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। एक पेपर में 50 और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप भिड़ा के आ गए होते ना तो आपका सिलेक्शन